गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हिमालय के विस्तार में अच्छे से पढ़ चुके हैं। काफी तीन हिमालय के चार भाग हैं: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनमें हम जो है तीन भागों को अच्छे से हम जो है अध्ययन कर चुके हैं। और हम इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं आपको पता ही है, पढ़ रहे हैं हिमालय। किसके बारे में? हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम तीन लेक्चर, हमारे कई लेक्चर्स में हो चुके हैं उसके बारे में, और अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो हम पढ़ चुके हैं पहले, एक है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। और दूसरा है कौन सा है बताइए? दूसरा कौन सा है? दूसरा है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय। ठीक है। और तीसरा कौन सा? तीसरा है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय। लघु हिमालय। चौथा कौन सा बताइए? चौथा है हमारा शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ठीक है। इनमें जो है हम चार भागों में ट्रांस हिमालय है, इनको पढ़ चुके हैं। वृहद हिमालय के बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, और लघु हिमालय के बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। और जो हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है हिमालय का, ये है कौन सा है? शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका है। ट्रांस हिमालय को जो है हम एक नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? पार हिमालय। क्या कहते हैं? पार हिमालय। पार हिमालय। ठीक है। कुछ स्टेप्स अपना इंडिया का। ठीक है। तो ऊपर का जो था भाग, उसे हम कहते थे अंगारा लैंड। क्या कहते थे? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। ठीक है। और जो नीचे का भाग था, मान लीजिए जो नीचे का भाग था, इस टाइप से कुछ था, तो बना देते हैं अच्छे से कुछ हम। ये कौन सा भाग था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और जो बीच में था, कौन सा सागर बह रहा था? जो कि कोबर ने अपना भूसंधि का सिद्धांत दिया था, कौन सा था? यहां पे बह रहा था टेथिस सागर। टेथिस सागर। टेथिस सागर। ठीक है। और इसी टेथिस सागर को जो है कोबर ने टेथिस भूसंधि नाम दिया। क्या दिया? टेथिस भूसंधि नाम दिया। और जो टेथिस सागर के उत्तर में होने के कारण इस ट्रांस हिमालय को जो है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पार हिमालय कहा। क्या कहा? पार हिमालय। और हम इसमें अच्छे से ये भी पढ़ चुके हैं, ट्रांस हिमालय पर जो है तीन पर्वत चोटियां पाई जाती है। ठीक है। वो है, जैसे कि हमने बताई थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हमने ट्रिक भी बताई थी इसकी, वो क्या थी? कलेजा। कलेजा ट्रिक बताई थी हमने इसके लिए अपनी। ट्रांस हिमालय की अंतर्गत सबसे चोटी पाई जाती है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बट किस हिमालय के अंतर्गत है? वो हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। ठीक है। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, वो जाकर के देख लीजिए। और हमने वृहद हिमालय में बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये सब कहाँ है? और भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? यह वृहद हिमालय में। लघु हिमालय के बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। जो हमारा अध्ययन है वो है शिवालिक हिमालय। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हिमालय है वो कैसा है? चापाकार है। कुछ इस टाइप से है, चापाकार है। तो मान लीजिए ये एक केंद्र है, हमारी पृथ्वी कहती है गोल है, एक केंद्र मान लेते हैं।
ठीक है, इस टाइप से कुछ वृत्त बना लेते हैं। मैंने आपको बता चुका हूं कि ट्रांस हिमालय को जो है हम क्या कहते हैं, पार हिमालय कहते हैं। ठीक है, हम इसे भूल चुके हैं, तो इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये ट्रांस हिमालय है, अब इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब यहां शुरू करते हैं जो है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय क्या कहते हैं? वृद्ध हिमालय को हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, ठीक है, आंतरिक हिमालय। फिर आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय जैसे कि आपको दिख रहा है, और फिर आता है नीचे शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो लघु हिमालय है ये सबसे बीच में है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मध्य हिमालय। क्या कहेंगे? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय। और जो हमारा है ये शिवालिक हिमालय, बिल्कुल दक्षिण में हिमालय के, इसे हम इसलिए क्या कहेंगे? सबसे बाहर है तो इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य हिमालय। क्या कहेंगे? बाह्य हिमालय। ठीक है, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। जो ट्रांस हिमालय है, की कितनी चोटियां हैं? इसकी हैं 3 चोटियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसी प्रकार से हर एक हिमालय की जो है अपनी अपनी चोटी है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिएगा कि तो हमारा टॉपिक है आज का, वो कौन सा है? शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। जो नए स्टूडेंट है, नए भाई है, हमारी बहन है नहीं, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको इस टाइप से नई वीडियो चाहिए तो। ठीक है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय एक हिमालय पर्वत की नवीन पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? नवीन पर्वत श्रृंखला है। और इस शिवालिक हिमालय का विस्तार जो है, शिवालिक हिमालय का विस्तार मात्र कहां तक दिखाई देता है? कोसी नदी तक दिखाई देता है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। कहां पर? बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, और फिर ये कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय को 4 भागों में पड़ते हैं। कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय को कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कितने भागों में पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में 4 भागों में पड़ते हैं। 4 भागों में पड़ते हैं। 4 भागों में पड़ते हैं। ठीक है, तो इनका पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में ऐसे कि बताइए शिवालिक अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को किस नाम से जानते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम में बताइए। तो पहला है डफला, इधर ये जो देख रहे हैं ना, ये है डफला। क्या कहते हैं? डफला। ठीक है, फिर है मिरी, और जो देख रहे हैं दूसरी कौन सी है? मिरी। फिर है अबोर, फिर है मिसमी। क्या है? मिसमी। ठीक है, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, तो यह और ये जो नाम दिए गए हैं डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये यहाँ पर रहने वाली
जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। किस पे? यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है उन्हीं के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। किसके नाम पर? जनजातियों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर। ठीक है। हाँ, एक बात आपके लिए बता देते, जो हिमालय, शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय की चौड़ाई, शिवालिक हिमालय की चौड़ाई कितनी है पूछ लेता है कभी कभी। तो चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई है इसकी 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर तक इस शिवालिक हिमालय की जो है चौड़ाई है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं। लंबाई है इसकी, लंबाई कितनी है इसकी बताइए? इसकी लंबाई है 900 से 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। जैसे कि हमने बताई थी कि लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय के मध्य कुछ घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसी के अंतर्गत भी कुछ घाटियां पाई जाती है। उत्तराखंड में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भी कुछ घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब तो अच्छे से आ गया होगा। टैपला मीडिया और इसमें ऐसे लिखेंगे, लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की, जो आप उत्तराखंड देख रहे हैं ना, ये शिवालिक हिमालय की मध्य उत्तराखंड में घाटियां, मध्य यूके लिख देते हैं, में घाटियां, उत्तराखंड में घाटियों को क्या कहते हैं? उत्तराखंड में घाटियों को कहते हैं दून और द्वार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दून और द्वार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इन्हीं नामों से जानते हैं उत्तराखंड में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को। ठीक है। जैसे है अपना देहरादून, ठीक है, हरिद्वार, देहरादून हरिद्वार। ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि हिमालय जो है अपने दोनों छोर पर, पूर्वी छोर पर और पश्चिमी मोड़ पर दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। ये कहां लेता है? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्लेशियर है। ये कौन सी प्रांत हिमालय है? ये ग्लेशियर कौन सा है? चेमा युंगडू ग्लेशियर। चेमा युंगडू ग्लेशियर कहाँ है? ये तिब्बत में है। ठीक है। तिब्बत में चेमा युंगडू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है बताइए जरा। आपने पढ़ा जरूर होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं तो बताऊंगा, ये बताऊंगा। तो ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यहीं पे एक गार्च है, एक गार्च है जिसे हम कहते हैं कैनियन। ठीक है। तो सिंधु नदी जो है सिंधु गार्च के नाम पे रखे गए। यहाँ पे कौन सा गार्च है? सिंधु गार्च, सिंधु गार्च। ठीक है। तो हिमालय जो है अपने पश्चिमी छोर पर सिंधु गार्च से दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। जो आप देख रहे हैं सिंधु गार्च, यहीं से हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। जैसे पाकिस्तान में जाता है तो सुलेमान पर्वत के नाम से, और अफगानिस्तान में जाता है तो उसे हिंदुकुश पर्वत के नाम से जानते हैं। और इसी टाइप से यहीं से एक नदी निकलती हुई जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर है सबसे पूर्व में कौन सा गार्च है? दिहांग गार्च। दिहांग गार्च से अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहांग नाम से जानते हैं। तो ऐसे पूछेगा प्रश्न बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी, कि हिमालय पर्वत पूरब में दक्षिणवर्ती मोड़ किस गार्च से लेता है? कौन सा बताएंगे आप? दिहांग गार्च। कौन सा है? दिहांग गार्च। ठीक है। तो हमारे ये था हमारा टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऐसे होगा प्रश्न, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, विद मैपिंग के साथ बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।